वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? सर क्विज कितने बजे लेंगे आप? क्वीज में इधर एसएमएस पे अपलोड की है तो आपको यस विजिबल सर। हो जाएगा 4 4:15 बजे। सर आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ क्वीज मैंने अपलोड कर दी है एसएमएस पे, यस सर। तो उधर आपको विजिबल हो जाएगा 4 बजे। 4 बजे सर, एमसीक्यूज बेस है। नहीं नहीं, शॉर्ट है, शार्ट क्वेश्चन उधर ही सॉल्व करने एलएमएस पे। उधर ही कर लेंगे। ओके सर। बाकी किधर है? बोर्ड विजिबल है आप लोगों को? नजर आ रहा है? कैन यू पीपल सी द बोर्ड क्लियरली? जी सर। कैंपस में कोई भी नहीं आया? Okay, today's our topic is antibody resistance or susceptibility test. इससे पहले आप लोगों ने क्या क्या किया है? आप लोगों ने कल्चर लगाना सीखा है, सब कल्चरिंग टेक्निक आपने देखी है। नाउ इट्स टर्न टू योर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी। क्या आप लोग चेक करेंगे कि आपके पास जो भी गिवन स्ट्रेन है वो किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है और किसके अगेंस्ट वो ससेप्टेबल है। रेजिस्टेंस होने का मतलब क्या है
कि कौन सी एंटीबायोटिक इन पे असरअंदाज नहीं होगी, और ससेप्टिबल मतलब क्या है कि कौन सी एंटीबायोटिक आप स्पेसिफिक स्ट्रेन को अप्लाई करें कि वो उसके अगेंस्ट अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर दें। देन योर गिवन एंटीबायोटिक इज योर गिवन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट आपका जो स्ट्रेन है, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर ससेप्टेबल। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को एक तो एंटीबायोटिक का इसका एंटीमीन अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन। सर नजर नहीं आ रहा है ये जो आप लिख रहे हैं। ठीक है आप? यस सर, आप अब आ रहे हैं। ओके, एंटीमीन अगेंस्ट बायोटिक मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके कौन से होंगे? बायो मीन लिविंग, टिक मीन योर ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एंटीबायोटिक मीन योर अगेंस्ट योर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आप करते क्यों है? एक्चुअली जो आपके पास होते हैं इनको किल करने का तरीका होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को आप इनहिबिट करने के लिए या पैथोलॉजिकल लैब में परफॉर्म करते हैं। पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया आपके कौन से होते हैं? पैथोजन बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरिया पैथोजेनिक। पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? डेट कॉज डिजीज, that causes disease in your body. Those are called your pathogenic bacteria, like your tuberculosis mycobacterium, your staphylococcus species. These are your pathogenic bacteria. These are examples. Most of them are pathogenic, and some bacteria are beneficial. बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी आपके पास होते हैं। आपकी जो है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें आपके पास बहुत ज्यादा मिकदार में बैक्टीरिया होते हैं, मिलियन बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। व्हाट आर दे परफॉर्मिंग? दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। अगर आप देखें कि आपकी बॉडी में क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है, तो that fermentation occur through these bacteria, those are present in your large intestine। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, कुछ आपके पास पैथोजेनिक होते हैं। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को क्या करते हैं आप लोग? उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इनहिबिट आप कैसे करेंगे? या तो आप उनको किल कर देंगे, या फिर क्या करेंगे आप उनकी ग्रोथ को ही क्या करते हैं? स्टॉप कर देंगे। एक उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, एक उनको मुकम्मल किल कर देते हैं। किल करने के लिए आप क्या करते हैं? किल करने के लिए आपके पास मेथड होते हैं। या तो आप उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट दे के किल कर देते हैं, या उन्हें आप अल्ट्रा वायलेट के थ्रू किल करते हैं, या फिर क्या करते हैं आप केमिकली उनकी जो ग्रोथ है या उनकी जो कॉलोनी है उनको आप किल कर देते हैं। हीट के थ्रू कैसे करते हैं कि आप उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं। एक आपके पास ड्राई हीट होती है और एक आपके पास मॉइस्ट हीट होती है। ड्राई हीट कौन सी होती है? जो आप डायरेक्ट देते हैं, ठीक है। आपके पास स्टीरिलाइजेशन लूप होता है, आप जब उसको फ्लेम के ऊपर रख रहे होते हैं, दैट इज योर ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट कौन सी होती है? जैसे आपके पास स्टीम हो जाए, स्टीम क्या होती है? मॉइस्ट हीट है।
तो जब आप क्या करते हैं, जब आप करते हैं ऑटोक्लेव, तो ऑटोक्लेव में आप लोग क्या कर देते हैं, आप लोग ड्राई हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ड्राई हीट क्या करती है, जो बैक्टीरियल कल्चर है या बैक्टीरियल अगर आप देखें इनकी, इनका सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हीट करती क्या है कि इसके अंदर एक तो ये जो इनकी सेल वॉल है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं एंड लिपिड्स एंड योर पॉलीसेकेराइड्स। तो जब इसको हीट प्रोवाइड होगी तो इनका ये वाला जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल का, दैट वुड बस्ट आउट। जब इनका ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होगा, बस्ट होगा, तो देन योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी वैनिश्ड। क्लियर है? अच्छा, तो ये तरीके आप क्या करते हैं कि आप इनको किल कैसे करते हैं। देन सेकंड वन इज योर एंटीबायोटिक। आप क्या करते हैं कि आप इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए आप क्या करते हैं, इनको कोई केमिकल्स देते हैं। वो केमिकल क्या करते हैं कि वो इनके साथ बाइंड करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई अगर इनका ये प्रोपेगेट करते हैं थ्रू प्रोटीन फॉर्मेशन, ये अपनी प्रोटीन बनाते रहते हैं, अपनी सेल वॉल के अगेंस्ट लगाते रहते हैं। जब आप इनके पास कोई ऐसी कोई रिजेबलिंग चीज इसमें ऐड कर दें, लेट्स सपोज इनके पास अगर कोई प्रोटीन बन रही है तो उसमें जो आपके पास अमाइनो एसिड यूज हो रहे हैं, एलानिन, गुआनिन या ग्लाइसिन वगैरह, ये यूज हो रहे हैं। अब आप क्या करते हैं कि आपने कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए हैं जो ऐसी इस प्रोटीन को बनने नहीं देते, तो देन वो आप इसमें ऐड कर देते हैं, तो इस प्रोटीन की फॉर्मेशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जब ये प्रोटीन फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी तो देन क्या होगा कि इनकी जो ग्रोथ है दैट वुड बी स्टॉप्ड। अगर आपको कोई डिजीज कॉज हो जाए बाय बैक्टीरिया के थ्रू, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि यू पीपल आर सफरिंग फ्रॉम नमोनिया, आप नमूनिया से सफर कर रहे हैं, तो नमूनिया कैसे कॉज होता है, आपके पास स्ट्रेन है स्टेफिलोकोकस, न्यूमोनाई, ठीक है, ये कॉज करती है, आपके पास नमूनिया कॉज करती है। ये नमूनिया तब कॉज होता है कि जब ये आपके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ये उसमें पेनिट्रेट कर जाए। जब ये पेनिट्रेट करेंगे तो इन्होंने वहां जाके क्या करना है, इन्होंने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देनी है। जब ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है वो इनके ये डिफेंस करने में, हमारा डिफेंस करने में क्या हो जाता है, नाकाम हो जाता है। हमारा बॉडी डिफेंस सिस्टम क्या हो गया, फेल हो जाता है। जब ये फेल होता है तो ये क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर अपनी कमांड दे देते हैं। जब ये कमांड लेते हैं तो हमारे ऊपर क्या हमारी बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देती है, नमूनिया के जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब ये हमारी बॉडी के ऊपर फुली कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इसके लिए आपको देते हैं एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक आपको इसमें कौन सी देते हैं, आपको देते हैं टेट्रासाइक्लिन देते हैं। टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। वो एक्चुअली क्या करती है, वो आपका ये जो स्टेफिलोकोकस है ये इसकी सेल वॉल को क्या कर देती है, बस्ट करती है। सेल वॉल को बस्ट करेगी। जब सेल वॉल बस्ट होगा तो क्या होगा, इन्होंने आगे जो प्रोपगेशन है इनकी वो इनकी स्टॉप हो जाएगी। जब प्रोपगेशन स्टॉप होगी, जैसे मतलब ये बिलियन में इनकी कॉलोनीज होती हैं, बिलियन में ये सेल्स बनते हैं। जब ये स्टॉप हो जाएंगे बनना तो देन अल्टीमेटली योर बॉडी डिफेंस सिस्टम विल बी एक्टिवेट। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये अपना डिफेंस सिस्टम क्या कर देगा, आपको इस से क्या कर लेगा, क्योर कर लेगा। तो ये इसमें कहानी होती है कि आप एंटीबायोटिक क्यों देते हैं। तो इसमें आपके पास अगर कोई मिक्स कॉलोनीज हो कि आपने कोई कल्चर लगाया है,
टू कीपर है, प्लेस सर कल्चर। हाँ जी, सर ये नमूनिया वाला दोबारा बता दें। नमूनिया वाला, ये जी एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ कि नमूनिया में जो बैक्टीरिया अटैक करता है दैट इज स्टेफिलोकोकस। तो स्टेफिलोकोकस के अगेंस्ट आपके पास कौन सी वैक्सीन एंटीबायोटिक, दैट इज टेट्रासाइक्लिन इज अ एंटीबायोटिक। ये आपके पास एंटीबायोटिक है। तो इसने क्या करना है, इसने स्टेफिलोकोकस की कॉलोनी को ग्रो करने से स्टॉप कर देना है। जब ये स्टॉप हो जाएगी ग्रो करने से, देन अल्टीमेटली क्या होगा, इसने आपकी बॉडी की कमांड को छोड़ देना है। तो आपका अपना बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और अल्टीमेटली आप क्या हो जाएंगे, इस निमोनिया से रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, जी सर। ये अभी आधे बच्चे आए हैं। रुबानी, यस सर। यार आपकी क्लास के बच्चे नहीं आए हुए हैं। सर ये तकरीबन है, जिला है, उजैर है, जिरवा, मैं खुद हूँ। सर कल भी लैब होगी? नहीं, कल यार छुट्टी है, इसलिए आज आपको बुला लिया। ओके सर। यार सर ये जो आपने सर ये जो आप- आपने वर्ड बोला, ये स्ट्रेन, ये स्पीशीज होती है बैक्टीरिया की या कोई इंडिविजुअल को हम रिप्रेजेंट करते हैं? किसको? सर ये जो आपने स्ट्रेन वर्ड बोला था, स्ट्रेन, इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रेन, हाँ Yes, स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन मतलब, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट स्ट्रेन, मतलब स्टेन या स्ट्रेन, ये किसी स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, बैक्टीरियल स्पीशीज को। सिंपल स्ट्रेन, मिक्स स्ट्रेन, बैक्टीरियल सर ये स्ट्रेन, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है या सब स्पीशीज को? मतलब जो भी स्पीशीज होंगी बैक्टीरिया की उनके लिए स्ट्रेन कहते हैं, बैक्टीरियल स्ट्रेन। आपके पास एक स्ट्रेन है, दो है, आपके पास स्टेफिलोकोकस का स्ट्रेन है, आपके पास ई कोलाई का स्ट्रेन है, आपके पास माइकोबैक्टीरियम का स्ट्रेन है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। सर हमने माइक्रोबायो में पढ़ा था स्ट्रेन का कि मतलब जैसे एक स्पीशी है, ये स्टेप्लोकोकस है, यही Yes. होती है, लेकिन मतलब इसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा चेंजेस नहीं होते कि हम उसको अलग स्पीशी के साथ मतलब कर सकें, अलग ग्रुप में रख दें। होती वही स्पीशी है लेकिन उसके अंदर थोड़े से चेंजेस होते हैं, मतलब वाइल्ड स्पीशी होती है। नहीं, ये वही बात बन जाती है ना कि स्पीशीज आपके पास सेम है, अगर उसमें वैरायटी आ जाती है तो वो स्ट्रेन कह देंगे हम। जैसे आपके पास अगर देखें कैबेज, कैबेज आपके पास वैसे गोभी को कहते हैं। यार ये सिंगल गोभी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो स्ट्रेन होती है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि सिंगल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है ना उसको स्ट्रेन कहते हैं। हाँ, मतलब जिसमें एक टाइप की स्पीशी हो, एक स्पीशी है क्यों, बाकी उसमें जो है, जो उसकी जो अपनी आगे वैरायटियां वो वही उसके अंदर हो। ये सर एक स्पीशीज के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के जो स्ट्रेन है वो हाँ। मतलब स्पेसिफिक टाइप जो है उसको स्ट्रेन कहते अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि एंटीबायोटिक के अबाउट। अच्छा, तो हमने क्या देखना होता है कि हमारे पास जो गिवन सैंपल है, जब भी आपके पास कोई पैथोलॉजिकल केस आता है, ठीक है, लेट्स सपोज कि आपको कोई इंजरी हुई है, ठीक है, आपकी ये दिस इज योर आर्म and you people are suffering from this side an injury। तो इंजरी यहाँ पर हो गई है, तो इधर क्या हुआ है, यहाँ पर ना पस बन गया है। पस, व्हाइट सेल्स ने क्या किया है, व्हाइट ब्लड सेल ने यहाँ पे फाइट की है और उनका पस बन गया है। तो कुछ बैक्टीरिया के ने क्या किया था, इन्वेड कर गए थे आपकी बॉडी के अंदर। तो अब आप क्या देखना चाह रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया इधर आए हैं, ठीक है, ये इन पे कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है और कौन सी इफेक्टिव नहीं है। तो उसके लिए क्या लगाते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी ससेप्टिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर से यहाँ से सैंपल लेंगे इस इंजरी साइट से, और उसका पहले क्या लगाएंगे, इनाकुलम लगाएंगे। आपने इनाकुलम लगाया
तो इनोकुलम लगाने के बाद आपके पास फर्स्ट ग्रोथ आ गई। देन आपने क्या करना है, आपने सेकंड इसी ग्रोथ में क्या लगाना है, आपने इसमें अपनी एंटीबायोटिक्स अप्लाई करनी है। आपने दो तरह की एंटीबायोटिक्स अप्लाई कर दी। या आपने एम्पलीसिनिन एक आपने ये अप्लाई की, सेकंड वन आपने अप्लाई कर दी पेनिसिलिन। ठीक है, तो जब आप ये दोनों एंटीबायोटिक आपने कैसे अप्लाई की, आपके पास डिस्क आती हैं, स्मॉल डिस्क होती हैं, तो वो केमिकली क्या होती हैं, कमर्शियली अवेलेबल होती हैं, उनके ऊपर इसकी स्पेसिफिक अमाउंट लगी होती है इन डिस्क के ऊपर इन एंटीबायोटिक की। आपने क्या किया, इन डिस्क को इन एगर प्लेट के ऊपर आपने रख दिया। ठीक है, जब आप इस एगर प्लेट के ऊपर रखेंगे तो आपके पास दो तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। कैसे होंगे, आप देखेंगे कि आपके पास जो प्लेट है, आपने एक को टैग किया था एम्पलीसिलिन को ए से एंड सेकंड वन वाज योर पेनिसिलिन। अगर योर पेनिसिलिन इज ससेप्टेबल देन यू वुड सी अ क्लियर जोन। मतलब क्या होगा कि जहां पर ये डिस्क पड़ी होगी इसके इर्द गिर्द का एरिया क्या होगा, क्लियर होगा, वहां पर कोई ग्रोथ नहीं होगी, नो ग्रोथ। मतलब इसका क्या है कि आपका जो इधर फर्स्ट सैंपल में जो आपका बैक्टीरिया है दैट इज ससेप्टेबल। ससेप्टेबल का मतलब क्या है कि इस एंटीबायोटिक ने इस जो आपका फर्स्ट सैंपल के अंदर आपका बैक्टीरिया था उसको क्या कर दिया है, किल कर दिया है। तो जब आप देखेंगे जो आपकी एंटीबायोटिक की ये डिस्क थी, एक अगेंस्ट कोई क्लियर जोन नहीं बना। मतलब ग्रोथ क्या है, इसमें बल्कि इसमें इसके अगेंस्ट कोई ये जोन नहीं बना, क्लियर जोन। देन यू वुड से योर एम्पलीसिलिन इज रेजिस्टेंस बट योर strain is resistance against your ampicillin antibiotic। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो इसमें स्ट्रेन है, जो आपके फर्स्ट के ऊपर है, जो आपकी इंजरी साइड के ऊपर स्ट्रेन है जिसका आपने इनोकुलम लगाया हुआ है, तो आपकी जो एंटीबायोटिक एम्पलीसिलिन है उसके अगेंस्ट ये बैक्टीरिया क्या है, रेजिस्टेंस है, और पेनिसिलिन के अगेंस्ट क्या है, ये ससेप्टेबल है। तो आपका जो फिजिशियन है दैट वुड रिकमेंड यू दैट टाइप ऑफ आपको वो देगा मेडिसिन दैट वुड कंटेन अमाउंट ऑफ योर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो आपको वो कौन सी दवाई रिकमेंड करेगा जिसमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, और आपको वो वाली दवाई नहीं रिकमेंड करेगा जिसमें आपके पास क्या है, एम्पलीसिलिन है। क्लियर है? तो ये आप देखना है कि ये आपका बेसिकली यही प्रैक्टिकल है, इसको आपने परफॉर्म कैसे करना है तो आप देख लें। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, okay, first of all you people would have कल्चर। कल्चर आपके पास कौन कौन सा होगा, आपके पास एक कल्चर होगा ई कोलाई का एंड सेकंड वन वुड बी योर माइकोबैक्टीरियम। यू पीपल हैव टू कल्चर, आपके पास दो प्लेट्स हैं और एक के अंदर कौन सा कल्चर है, लेकिन ये किसमें होगी, ये ब्रॉथ मीडिया के अंदर होगी। एक में आपके पास ई कोलाई का कल्चर है एंड सेकंड वन कंटेन योर माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, एंड देन यू पीपल व्हाट वुड यू रिक्वायर्ड, यू पीपल रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक्स।
एंटीबायोटिक्स आपको कौन कौन सी चाहिए जो आपको अवेलेबल है? इधर आपके पास है एम्प्लिसिन है आपकी लैब में, एंड सेकंड वन इज योर कैनामाइसिन। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सोल्यूशन को आपने, ये जो बैक्टीरियल स्ट्रेन है, इनको आपने इस एगर प्लेट के ऊपर आपने स्प्रेड करना है। इसका इनोकुलम लगाना है, किसके थ्रू? थ्रू स्वैब। आपने स्वैब को इसके अंदर डिप किया, देन इसके अंदर आपने ऑलरेडी अपना जो एगर मीडिया था उसको आपने सॉलिडिफाई करके रखा हुआ था, इसके ऊपर पहले कोई ग्रोथ नहीं थी। तो आपने इस माइकोबैक्टीरियम के कल्चर को इस पेट्री प्लेट ए में लगा देना है, और ई कोलाई के कल्चर को आपने प्लेट बी में लगाना है। देन थ्रू स्वैब आपने इनके ऊपर स्ट्रिकिंग कर दी, ठीक है, दोनों के ऊपर। देन आपने क्या करना है कि आपके पास ये डिस्क, ये वाली क्या है, एंटीबायोटिक्स है। अब आपने इनके अगेंस्ट इनकी क्या चेक करनी है? रेजिस्टेंसी एंड ससेप्टिबिलिटी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपने क्या लेनी है, फिल्टर पेपर की डिस्क लेनी है, फिल्टर पेपर डिस्क, filter paper disc that are commercially available. If you people don't have these commercial discs, then you people can prepare your own. तो आप कैसे बनाएंगे? आपने सोल्यूशन बना लेना है एम्प्लिसिन का एंड योर कैनामाइसिन एंटीबायोटिक। ठीक है, तो जब आप सोल्यूशन बना लेंगे तो आपने क्या करना है, आपने इनके अंदर आपने दो डिफरेंट कंटेनर के अंदर सोल्यूशन बनाइए, आपका एम्प्लिसिन का है और ये आपका कैनामाइसिन का है। तो आपने जो चाहते हैं कि जो डिस्क आपने एगर ए के ऊपर डालनी है और जो आपने एगर बी के ऊपर डालनी है वो इसमें टिप कर दें। इसमें आपने लेट्स सपोज 5 डिस्क इसमें ऐड की एंड 5 डिस्क यू पीपल हैव डिप्ड इन दिस वन, जिसमें आपने कौन सी एंटीबायोटिक ऐड की है? कैनामाइसिन। आफ्टर डिपिंग दिस व्हाट वुड पीपल यू डू? आप लोगों ने ये दोनों डिस्कें हर प्लेट के अंदर ऐड करनी है। आपने एक डिस्क यहाँ पर रख दी, एंटीबायोटिक ए की रखी, यहाँ पर आपने के की रख दी, देन आपने ए की रख दी, देन आपने एम्प्लिसिन के की इसकी रख दी एंटीबायोटिक। देन आपके पास ये वाली डिस्क बी है, एक में आपने कौन सा कल्चर ऐड किया? ई कोलाई का इसमें ऐड किया हुआ ए के अंदर, एंड माइकोबैक्टीरियम का आपने किसमें ऐड किया है? बी के अंदर। तो बी में भी आपने दोनों एंटीबायोटिक रखी है, आपने ए की रखी, देन आपने एंटीबायोटिक कैनामाइसिन की डिस्क प्लेस की, देन आपने अगेन एम्प्लिसिन की डिस्क ऐड की, और अगेन आपने किसकी ऐड कर दी? डिस्क योर एंटीबायोटिक कैनामाइसिन। आफ्टर एडिंग दिस you people would wait for 24 hours after incubation at 30 degrees. After 24 hours, you people would see two types of result, and what would they? कि आपके पास लेट्स सपोज आपकी जो कैनामाइसिन है that is susceptible, तो कैनामाइसिन के अगेंस्ट जो ग्रोथ है वो क्या होगी? नहीं हुई होगी। तो इसके अगेंस्ट क्या होगा? आपके पास ऐसा जोन बना हुआ होगा, क्लियर जोन। ठीक है, दैट इज आल्सो योर कैनामाइसिन। तो आपकी जो ई कुलाई का जो कल्चर था, इससे क्या आपके पास रिजल्ट आया कि आपके पास जो एंटीबायोटिक कैनामाइसिन है दैट इज ससेप्टेबल against E. coli, and your ampicillin antibiotic is not resistant against E. coli. इसका मतलब है कि आपका जो E. coli है वो A के खिलाफ रेजिस्टेंस है और K के अगेंस्ट क्या है? ससेप्टेबल है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, आपके पास जो कल्चर है माइकोबैक्टीरियम का, लेट्स सपोज दैट इज
नॉट रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पलिसिनिन, मतलब ये एक अगेंस्ट क्या है, ससेप्टेबल है। ए ने इसकी माइक्रोबैक्टीरियम के ग्रोथ को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। और के ने जो आपकी एंटीबायोटिक कैनामाइसिन है, that does not stop its growth. So mycobacterium strain is resistance against K and susceptible against ampicillin. Okay, इसको susceptible को आप S से रिप्रेजेंट करेंगे एंड योर रेजिस्टेंसी को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से। अच्छा, लेट्स सपोज कि आपके पास ना एक एंगेस्ट कोई क्लियर ड्रोन आता है, ना एक एंगेस्ट आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो है, आपका जो स्ट्रेन है दैट इज रेजिस्टेंट दीज बोथ एंटीबायोटिक। देन आप क्या करेंगे, आप इसके अगेंस्ट कोई और एंटीबायोटिक ऐड करेंगे, किसी और एंटीबायोटिक की रिस्क ऐड करेंगे। वो आपके पास क्या आ सकती है, वो आपके पास कोई टेट्रासाइक्लिन हो सकती है, या आपके पास कोई और एंटीबायोटिक दैट लेट्स योर पेनिसिलिन। आप इनकी रिस्कें ऐड करेंगे और आप चेक करेंगे कि ये आपका जो गिवन स्ट्रेन है वो किस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ससेप्टेबल है और किसके अगेंस्ट आपका रेजिस्टेंस है। दैट इज ऑल अबाउट योर टुडेज प्रैक्टिकल। थैंक यू सर। आप लोगों की कोई क्वेरी हो इसमें पूछें। नो सर। लेट मी शो यू अ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्विज कब स्टार्ट होना है? क्या सर आज कोई क्विज नहीं है? बेटा मैं कह रहा हूँ आपका क्विज 4 PM स्टार्ट होगा ऑन योर एलएमएस। अच्छा 4 PM, ठीक ठीक। सर PDF बना के आपको सेंड करनी होगी? बेटा एलएमएस के ऊपर ही आप उधर ही अपलोड करना है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। और सर अगर अगर LMS पे अपलोड ना हो तो आपको ईमेल कर सकते हैं टाइम से पहले ही? नहीं उधर अपलोड क्यों नहीं होगा? सर कभी कभी इशू आ जाता है। in case it not uploading then you can। ठीक है सर, थैंक यू। सर वो साइज का इशू होता है, ईमेल लो। इसका साइज का इशू होता है ना, 3 MB से ज्यादा फाइल जो है वो अपलोड नहीं होती है LMS। शॉर्ट क्वेश्चन हो तो कौन सी बात है? सर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अपना वो पिक्चर वगैरह लेने में 2-4 मिनट लग जाते हैं, तो फिर वो तो टाइम लिमिट होता है उसका। सर सर आप कितना टाइम पेपर होगा दे दें। टोटल? इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आपको मेल कर सकते हैं। सर जी कॉल सर। सुन रहे हैं तो हमारी बात जी जी की आवाज नहीं जा रही। जी सर। जी जी। और नहीं नहीं सर जी आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ये भी बोल रहे हैं पर आप उसको बता दें।
फाइनल एक आप सर इस वीडियो की आवाज तो नहीं आ रही है, आप हमें दिखा रहे हैं? पता नहीं आवाज क्यों नहीं जा रही, तो बोल रहा है। सर इसकी आवाज नहीं आ रही। मैं आप बस ये देखने में आपको इसका लिंक भेज दूंगा। सर इसकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? आवाज आ रही है आपको? नहीं दादी इको कर रही है बहुत ज्यादा ना, गूंज पैदा हो रही है। समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। मैं इसका ना लिंक आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है सर। I have copied it and can anyone guide me how to share it with you? इसको आपने शेयर से चैट किधर आ रहा है? शेयर कर दो। बेटा जब स्पीकर पड़े हुए आप थोड़ा सी कोई भी घूमस करें बहुत ऊंची बात आ रही है। इकरा शहबाज आपका स्पीकर ओपन है। सर आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्पीकर पड़े हुए हैं तो इकरा शहबाज का स्पीकर ओपन है, आवाज बहुत ऊंची आ रही है। स्पीकर खराब है। सर आप लिंक भेज दें, ये सिंपल है, हम सुन लेंगे। सर आप बोर्ड के पास आ Yes, जाएं, sir. वहां पे आवाज आ रही है आपकी। मैं एक मिनट
Yes, I have sent you link through mail. आप लोगों को मेल के थ्रू लिंक आ गया. There you people can see it. ओके सर, थैंक यू। कोई एब्सेंट तो नहीं आप लोगों में? सर 20 हैं सर, 16 तो है। एक मैं 15 है आप लोग. कौन एब्सेंट है? सर कोई भी नहीं। Let me see it. बिलाल, फिजा, गुलमान, इकरा, सुहेल, शबा, इज़ा, मरियम, मीनान, शबाब, राना, ज़ेर, निशात, जुवेरिया, मरियम. सर मैं इधर ही हूँ। निशात किधर है? यस सर। सर मैं अभी प्रेजेंट हूँ मरियम। जुवेरिया किधर है? जुवेरिया. यस, जुवेरिया इज एब्सेंट. और कौन नहीं है? सर मैं भी प्रेजेंट हूँ, सैफुल्ला मलिक। बाकियों को नहीं पता चलता है. कौन नहीं है वो बताए ना मुझे आप लोग. ये अभी सर सारे प्रेजेंट। सारे प्रेजेंट सर हैं। इज़ामिर भी प्रेजेंट है। इज़ामिर प्रेजेंट है। सर आप पार्टिसिपेंट्स देख लेना, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। शॉट तो मैंने ले लिया है. मैं वो देख रहा हूँ कौन नहीं है. 11 सर हमारी क्लास से सिर्फ जवेरिया नहीं है, बस बाकी सारे हैं। आपके जूनियर हैं और एक आप लोग हैं. कौन नहीं है भाई आप लोगों में? ये जो आपके जूनियर हैं. जाकिरुल्लाह है इधर? सर ज़ाकिरुल्लाह नहीं है। जाकिरुल्लाह सर तो है. इज़ामिर है। नहीं वो तो है. जाकिरुल्लाह एब्सेंट एंड who's next? After Shirian and सर हमारी क्लास से 3 एब्सेंट है। कौन कौन? एक जाकिरुल्लाह और कौन है? और पता नहीं फिर आपके साथ इनरोल कौन है। हमारे जो बाकी हैं वो सर खुरम के साथ लैब लेते हैं ना, इस वजह से नहीं पता चल रहा। नहीं नहीं, जो इधर लैब लेते हैं उन्हें पता है. सर आप नाम बोल रहे हैं, फिर वो पता चल जाएगा। वो होगी मैंने आपके पास में, एनरोलमेंट लिस्ट होगी। एक सेकंड मैं ये मैंने से देखता हूँ आप लोगों को. यस, फंडामेंटल सेक्शन 3. सर ये एलएमएस पे वो क्विज तो नहीं शो हो रहा? वो आपको 4 बजे शो होगा ना सैफुल्लाह? सर कौन से वीक में? 6 सेशन 6 में है। वीक में. ओके, 6 में सर। अदीबा असलम है इधर? अनीला खान. सर अनीला खान और अदीबा असलम आपके लैब के बाहर हैं, वो आ रही हैं। बाहर जाओ देखो कोई है बाहर. उनका मैसेज आया कि वो आ रही हैं, पहुंचने लगी हैं, आप मतलब लैब में आने लगी हैं। लेट हो गई हैं, पता नहीं कोई इशू है उनको। हाँ हाँ, ये जाकिरुल्लाह भी नहीं है. बिलाल उनका है? नहीं मुझे पता। बिलाल. यस सर। अच्छा, तो यार भी है. जाकिरुल्लाह, अनीला खान, अदीबा असलम and जी सर उजैर है। जिरवा राहत. जिरवा है. ओके, 2 ये हो गई, 3 बल्कि ये हो गए. ओहो शुक्रिया. सर जिरवा भी प्रेजेंट है।
लैब में है, मीटिंग में। अभी आपके सीनियर में देखो कौन नहीं है, ये इनके नाम भी तो नहीं है, जाकिरुल्लाह, अदीबा और अनीला। उधर लिखते बोर्ड उधर ही लिखते। अच्छा ये आ गया सेक्शन 1 और फिजा नदीम, या सीधे जी सर। जुवेरिया असलम और मरियम नदीम। सर आप अटेंडेंस लगा रहे हैं? मरियम नदीम, yes she is here and निमरा सर खालिद। मरियम नदीम प्रेजेंट है, मीटिंग में थी अभी, आपको उसने सर बताया मैं था। प्रेजेंट हूँ, आपकी आवाज इतनी दूर से आ रही है। अच्छा ये निमरा खालिद। जी प्रेजेंट सर। ये कितने में 4 हो गए हैं? यस सर प्रेजेंट हूँ मैं। पूरे कर दिए। एक जुवेरिया एब्सेंट है, अदीबा, नीला और जाकिरुल्लाह। यस इनके अलावा कोई जो ना आया हो, जो इधर हो जिसका नाम ना मैंने बोला हो। मेरा नाम नहीं आपने बोला, राहिमा राना। रहना राणा present। मेरा बताइए होगा आपको। सर मैं भी प्रेजेंट। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी क्या हाल है? सर मेरी अटेंडेंस। हाँ जी जी सर। लगा दिया। आप इधर सर यूनिवर्सिटी में हैं? हाँ। अच्छा सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो बताएं रिगार्डिंग दिस प्रैक्टिकल। सर अदरवाइज हम लीव कर सकते हैं अब। हाँ ये वाला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड योर डिस्क डिफ्यूजन मेथड, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या ससेप्टिबिलिटी चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इसमें डिस्क को डिफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने डिस्क को पहले क्या किया, इसके अंदर आपने अपनी एंटीबायोटिक ऐड की, देन आपने इसको मीडिया के अंदर डिप कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। Okay, if you people have no query, then you can learn. अल्लाह हाफिज सर। अच्छा ये जो आपके आप बात सुने राणा नवीन को, ये जो जूनियर है यस सर। टेस्ट रख लें क्विज एलएमएस के ऊपर। चलो मैं आपसे मीटिंग रख लूंगा। अभी आप लोग ने क्यूरी नहीं है तो आप चले जाएं। सर जी आप जो बायोकेमिस्ट्री की जो भी ईमेल करते हैं ना, वो प्लीज मुझे भी सेंड कर दिया करें, मुझे आपकी कोई मेल रिसीव नहीं होती। आप एलएमएस में एनरोल हैं? सर मैं भी नहीं हूँ सर। आप एनरोल नहीं है एलएमएस के ऊपर? सर रिदा अथर एनरोल है आपके पास एलएमएस पे। आप सर मुझे बायोकेमिस्ट्री की कोई मेल ही नहीं आती है सर। मेरी पहले भी 2 लैबें रह गई हैं सर। एलएमएस के ऊपर एनरोल हो या नहीं हो ये बताओ। सर मैं अभी दोबारा चेक करके आपको बताता हूँ। आप चेक करके मुझे कंफर्म करके ना बता दें। ठीक है मास्टर जी। ओके ठीक है ओके ओके बेटा अल्लाह हाफिज। आप चले जाए सर जी अल्लाह हाफिज। सर मैं आपको मेल कर दूं? मेल कर दो। ओके थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। सर मैं एनरोल हूँ बायोकेमिस्ट्री में। चलो ठीक है आपको आया करेंगे। ओके मास्टर जी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।